अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th की न्यू बायोलॉजी बुक के चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है साइटोस्केलेटन। लास्ट टाइम हम लोगों ने साइटोप्लाज्म पढ़ा था और साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद ऑर्गेनेली न्यूक्लियस पढ़ी थी। आज हम लोग जो है साइटोस्केलेटन को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास असल में ट्यूब्स का जो है एक नेटवर्क है, जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब्स एंड फिलामेंट्स प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। वो कहते हैं कि साइटोस्केलेटन हमारे पास क्या है कि थिन ट्यूब्स का एक नेटवर्क है, जो कि पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अभी साइटोस्केलेटन के साइटोस्केलेटन है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर हॉलो ट्यूब्स मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। माइक्रोट्यूब्यूल से हमारे पास क्या होती हैं, हॉलो ट्यूब्स होती हैं, जो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनी हुई होती है। दिस पार्ट होल्ड ऑर्गेनेलीज इन प्लेस। अब वो कहते हैं कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम क्या है। इसका अगर हम फंक्शन देखें तो ये ऑर्गेनेलीज को उनकी प्लेस पर जो है होल्ड करती है, वहां पे उनको मेंटेन करती है। उसके बाद है मेंटेन सेल शेप। सेल की जो शेप होती है उसको मेंटेन करती है। एंड एक्ट एज ट्रैक फॉर ऑर्गेनेलीज, और ऑर्गेनेलीज के लिए ट्रैक रास्ते के तौर पर भी ये एक्ट करती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आल्सो मेक माइटोटिक स्पिंडल सीलिया एंड फ्लैजेला। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं ये माइटोटिक स्पिंडल मतलब जब माइटोसिस हो रही होती है सेल के अंदर, तो उसके अंदर जो है स्पिंडल्स धागे नुमा साख्तें बनती है। तो वो भी हमारे पास क्या होती है, इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी हुई होती है। सीलिया ये हमारे पास जो है कुछ बैक्टीरियाज में मौजूद होते हैं, जो कि उनको जो है फ्यूजन में हेल्प करते हैं दूसरे बैक्टीरिया से फ्यूज होने में। एंड फ्लैजेला, और ये भी बैक्टीरियाज पर मौजूद होते हैं, जो कि उनको मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स भी माइक्रोट्यूब्यूल्स के ही बने हुए होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर आता है माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट आर फाइनर देन माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब वो कहते हैं माइक्रो फिलामेंट्स जो होते हैं ये उससे भी ज्यादा फाइन, पतले से होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स से भी। दीज आर मेड ऑफ कंट्रेक्टाइल प्रोटीन मेनली एक्टिन। कंट्रेक्टाइल प्रोटीन मतलब ऐसी प्रोटीन जो कंट्रैक्ट हो सके, रिलैक्स हो सके, मतलब जो मूव कर सके। तो ये उस प्रोटीन से बने हुए होते हैं, जो कि हमारे पास ज्यादातर मेनली एक्टिन होती है, एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। दे हेल्प इन सेल मूवमेंट, क्योंकि कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, तो ये सेल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। द क्रॉलिंग ऑफ वाइट ब्लड सेल्स की क्रॉलिंग एंड द कंट्रैक्शन ऑफ मसल सेल, और जो हमारे मसल सेल्स होते हैं उनकी कंट्रैक्शन में भी ये हेल्प आउट करते हैं। वहां पर भी जो है माइक्रोफिलामेंट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हमारे पास क्या है, आर रॉड। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर रॉड्स। ये रॉड्स होते हैं मेड ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोटीन, जो कि वैरायटी ऑफ प्रोटीन से बने हुए होते हैं, मेनली कैरोटिन एंड वाइमिटिन। ज्यादातर ये कैराटिन और वाइमिटिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। दे एंकर द न्यूक्लियस एंड सम ऑर्गेनेलीज इन द सेल। दे आल्सो मेक सेल टू सेल जंक्शन। अब इनका क्या काम होता है, ये बहुत सारी जो ऑर्गेनेलीज होती हैं जैसे उसको न्यूक्लियस से जो है जोड़े रखते हैं, और उसके अलावा ये एक सेल को दूसरे सेल से भी जोड़ने का काम करते हैं। सेल टू सेल जंक्शन मतलब उनके दरमियान रास्ता भी बनाते हैं। तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हो गए। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास डायग्राम दी हुई है। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है माइक्रोफिलामेंट्स यहाँ पे मौजूद है। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि ऑर्गेनेलीज को ये होल्ड करते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा स्पिंडल फाइबर्स और ये भी बनाते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद है। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये हमारे पास जो है इनके दरमियान में इस तरह से इन्होंने नेटवर्क बनाया हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है ये हमारे पास टिनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि सेल के अंदर मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस में भी ये मौजूद होते हैं। तो राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स। ये ग्रेन्युलर मतलब ग्रेन्स की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, ये क्या है कि प्रोटीन के सिंथेसिस की जगह है, मतलब यहाँ पर प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होती है, बनती है।
Ribosome float freely in the cytoplasm and are also attached on the surface of rough endoplasmic reticulum. अच्छा, अब ये कहाँ पे होते हैं? एक तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूम रहे होते हैं, ठीक है, और दूसरा ये जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके सरफेस पे भी ये अटैच होते हैं, और इन्हीं की प्रेजेंस की वजह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमारे पास एक ऑर्गेनेली है, उस पर उसकी सरफेस पर जब राइबोसोम्स जाके अटैच हो जाते हैं तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाती है, तो इस वजह से ये क्या होते हैं, उसकी सरफेस पर भी अटैच होते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। अगर हम इनकी कंपोजिशन की बात करें तो ये दो चीजों से मिलकर बने हुए होते हैं, प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए, और दोनों की जो अमाउंट है प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए की वो तकरीबन इक्वल होती है दोनों में। नेक्स्ट है राइबोसोम्स आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन में बाउंड नहीं होते, एंड सो आर आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। तो इस वजह से ये प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। अब क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती, तो इनके इर्द गिर्द क्योंकि कोई मेम्ब्रेन नहीं होती तो इस वजह से ये प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम आर स्लाइटली लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक वन। अब जो यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं और जो प्रोकैरियोटिक में मौजूद है उनके दरमियान थोड़ा सा जो फर्क होता है वो साइज का होता है। यूकैरियोटिक सेल में थोड़े से बड़े साइज के राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें साइज में थोड़े से छोटे राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। ईच राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट। अब वो कहते हैं ये जो तमाम राइबोसोम्स होते हैं वो 2 यूनिट पर मौजूद होते हैं, एक बड़ा सब यूनिट होता है और एक छोटा सब यूनिट होता है। The two subunit of ribosome unite during the process of protein synthesis. अब जब इन्होंने प्रोटीन बनानी होती है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं। When a ribosome has finished its work, इसका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो जब ये अपना काम मुकम्मल कर लेता है, मतलब जब ये अपनी प्रोटीन सिंथेसिस कर लेता है, इट्स सब यूनिट गेट सेपरेटेड अगेन। तो इसके जो सब यूनिट्स होते हैं ये दोनों एक दूसरे से दोबारा जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका मेनली काम हमारे पास क्या होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। जब प्रोटीन सिंथेसिस इन्होंने करनी होती है तो दोनों यूनिट्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। जब इनका काम खत्म हो जाता है तो ये दोबारा अलग-अलग होके जो है साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। तो यहाँ तक जो है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।